अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अच्छा रियल एस्टेट एजेंट कैसे बने। एक्चुअली कोई भी आप काम शुरू करते हैं, जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि मुझे रियल एस्टेट एजेंट बनना है, लेकिन मेरे क्योंकि क्लाइंट्स ऐसे नहीं हैं, मेरे किसी ऐसे बड़े इन्वेस्टर से लिंक्स नहीं हैं जिसकी बदौलत मैं रियल एस्टेट एजेंट कैसे बनूं। फ़र्ज़ करें एक प्लॉट आता है फॉर सेल, तो मैं उसको किसको दूंगा, किसको बेचूंगा, कोई मेरे पास, मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है। अब रियल एस्टेट में आने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपका सरमाया होता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जितना मर्जी आप उसमें पैसे लगाएं, प्लॉट खरीदें, बेचें और प्रॉफिट कमाएं। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास सरमाया नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का काम है, इसलिए इसमें अर्निंग भी अच्छी है। एक आप प्लॉट सेल करते हैं तो 1% एक साइड से और 1% दूसरी साइड से आप लेते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी अमाउंट बन जाती है। और अक्सर लोग तो हमें यही कहते हैं कि यार बातों का ही आप लोग जो है वो खाते हैं, बातें करते हैं, इधर से उधर मिला देते हैं तो बस आपके पैसे बन जाते हैं। तो आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप अच्छा रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी कामयाब रहूं, जैसा कि आजकल का एक पीरियड है जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ही मुश्किल हो गया रियल एस्टेट में बिजनेस करना। तो अगर आप इस तरह से फेमस हो जाते हैं कि यार ये एक ऑनेस्ट आदमी है और इससे हम काम करते हैं, तो आपकी डील्स नहीं रुकती हैं, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी रेफरेंस से आपके पास कोई ना कोई आता रहता है। अब जैसे कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि बहुत ही सीनियर हैं हमारे से। उन्होंने हमें मशवरा दिया था जब हम सीख रहे थे काम, तो उन्होंने मशवरा दिया कि अगर आप एक क्लाइंट से, आपके पास अगर एक क्लाइंट आता है और वो आपसे कुछ चीज़ परचेज करना चाहता है, तो आप उसके सामने ऐसे पेश होते हैं कि वो आपके बिहेवियर उसको अच्छा लगता है। तो आप अगर एक क्लाइंट से 10 क्लाइंट मज़ीद बना लेते हैं तो ये आपकी कामयाबी है, चाहे डील वो मेच्योर हो या ना हो, ये आपकी सक्सेसनेस है। तो अगर आप एक डील मेच्योर तो कर लेते हैं, आप उसको डील को कर भी लेते हैं, लेकिन वो डील होने के बाद वो बंदा कहता है आज के बाद ज़िंदगी भर इस बंदे से मैंने डील नहीं करनी, तो ये एक आपकी नाकामी है, इसको आप कामयाबी नहीं कहेंगे। वक्त ही आपके पास तो पैसे आ जाएंगे और उसको आप यूज़ भी कर लेंगे, लेकिन जो है लेकिन फ्यूचर के लिए आपके लिए बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है आपका नंबर अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर देगा और वो आगे किसी और बंदों को भी बताएगा यार इससे ज़रा बच के रहना, बाकी डीलर फिर भी देख के करना काम, लेकिन इस बंदे से दूर रहना। तो ये सिचुएशन अपने लिए आपने कभी क्रिएट नहीं करनी। अगर आप एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं और या रियल्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ऑनेस्ट हो। अगर आप ऑनेस्ट होंगे तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी और आगे आप जाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। जैसे आप आज फर्ज करें कनाल के प्लॉट बेच रहे हैं, 2 कनाल के प्लॉट बेच देते हैं, फिर 25, 50, 30, 60 छोटे बड़े सब प्लॉट बेचते हैं, फिर घर बेचते हैं। आप हर मैदान में ऑनेस्ट रहते हैं और बेशक आप अर्निंग थोड़ी कम करते हैं, लेकिन आप ऑनेस्ट रहते हैं तो आपकी डीलें उतनी ज़्यादा हो जाती हैं। फर्ज करें एक शख्स है, वो आप एक दफ़ा ही कमाना चाहता है और वो आता है बंदा, तो वो कहता है बस यार इसको कौन सा मार्केट का पता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन रख लेता हूँ और इसको मैं इतना बताता हूँ, और बीच में यानी कि एक छोटा मोटा जिसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ा टॉप शॉप कह लें या कुछ भी कह लें उसे, वो रख लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे ले जाता हूँ काम को। लेकिन उसका देखिए वक्ती तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, एक डील की आपने बड़े सारे पैसे आ गए, लेकिन फ्यूचर में ज़रा ये मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, पाकिस्तान पूरा इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा पाकिस्तान है। तो यहाँ पे जो है वो बात छुपी नहीं रहती। आज आप नहीं करेंगे, हो सकता है कल उसको पता चल जाए, कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा, तो उसका ये नुकसान होगा कि वो आइंदा आपसे काम नहीं कराएगा या ना आइंदा आपको नहीं किएगा, क्योंकि जिसके पास सरमाया है वो आपका मोहताज तो है नहीं, वो किसी से भी डील कर सकता है। कोई भी शख्स ऐसा जिसके पास पैसे हैं वो किसी भी रियल एस्टेट एजेंट को कह सकता है भाईजान मेरे लिए आप प्लॉट तलाश करें या मेरे प्लॉट को सेल करें। वो तभी कहेगा जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, जब आप उसके प्लॉट के ऊपर मेहनत करेंगे और आगे जाकर उसके प्लॉट को जल्दी सेल कर देंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ जो मैंने बताना चाह रहा था कि अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास क्लाइंट बढ़ेंगे और जिसके पास परचेज़र होता है
वही आगे जाके मार्केट में डील भी करता है और वही प्लॉट भी तलाश कर रहा होता है। फ़र्ज़ करें आप प्लॉट के पास परचेज़र नहीं है, तो ज़ाहिर है आप बेशक प्लॉट मार्केट में आ भी रहे हैं, सेल भी हो रहे हैं, तो लेकिन आपके पास तो कोई क्लाइंट नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ईमानदारी से काम करें। दूसरा चीज़ ये है कि आपको नेटवर्क अपना मजबूत बनाना चाहिए। जब आप नेटवर्क मजबूत बनाते हैं तो आपके पास लिस्टिंग अच्छी आ जाती है, जिसमें आप ज़ाहिर आप ये सब चीज़ें, हर चीज़ जो है ना वो ऑनेस्टी से जुड़ी हुई है। फ़र्ज़ करें आप एक डीलर हैं और दूसरा भी एक डीलर है, उस डीलर को भी पता होगा कि यार ये बंदा जो है वो ईमानदारी से डील करता है अपने क्लाइंट के साथ भी और हम डीलरों के साथ भी। ज़रा डीलर्स के एक डीलर दूसरे डीलर का क्लाइंट होता है, तो जब आपका एक फेमस हो जाएंगे ना ऑनेस्टी के लिए, तो हर कोई आपको अच्छे रेट्स भी देगा, प्लॉट्स भी मुनासिब रेट में देगा। जब लोगों को ये पता चलता है कि यार ये बंदा जो है वो थोड़ी हंकी फेंकी करता है, तो फिर उसमें ये होगा कि आपको ज़रा कोई भी बंदा प्लॉट देगा तो वो कहेगा यार ऊपर रख के दे, ये भी तो आगे मंडता है, तो आपको चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी। तो बेहतर यही है कि आप मार्केट में या किसी भी जगह पे, वैसे किसी भी फील्ड में अगर आप ऑनेस्टी से काम करें तो लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आप बहुत आगे निकल जाते हैं। तो बाकी चीज़ें, नेटवर्क की बात रही, नेटवर्क तो देखें आपके जितने रिलेशन मजबूत होंगे वो भी आपने मजबूत करने हैं। और सबसे जो बेसिक चीज़ है, देखिए आजकल मैं ये एक चीज़ फील कर रहा हूँ कि लोग जितने भी डीलर्स आते हैं वो फ़ौरन डील्स करना शुरू कर देते हैं या डील्स में बैठना शुरू कर देते हैं, एरिया को नहीं समझते। अगर फ़र्ज़ करें आप एरिया को बिल्कुल नहीं समझेंगे, आपको नहीं पता कि एक एरिया में कितने का प्लॉट है और इसमें कितने का सेल हो रहा है और कितने का परचेज़ हो रहा है और कितने तक किसी इन्वेस्टर को या किसी भाई को लेकर देना चाहिए, तो यकीन करें आप अगर सिर्फ दूसरे सीनियर डीलर की मोहताज रहेंगे तो फिर आप वक्ती डील शायद एक आधी कर भी लें। ज़रा एक डीलर को प्लॉट बताएंगे, वो आगे अपने नेटवर्क में फेंकेगा तो कहीं ना कहीं सेल हो जाएगा, तो आप सेकंड नंबर पे अपनी डील को मैच्योर कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट नंबर पे आने के लिए कि इन्वेस्टर या कोई भी जो परचेज़र है या जो सेलर है वो आपसे मशवरा मांगे कि यार मेरी ये चीज़ कितने की सेल हो जाएगी या मेरी ये कितने में परचेज कर लेनी चाहिए, उस चीज़ को अगर आप समझते हैं कि मुझे ये आना चाहिए एक्सपीरियंस, तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा एरिया को विज़िट करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि इस गली में इतने का प्लॉट है तो वो इतने का सेल हो रहा है, इतने का परचेज हो रहा है, इससे ऊपर लेंगे तो वो महंगा ले लिया आपने, इतने का लेंगे तो बेहतर लेंगे। बाकी ये है कि ये वक्त के साथ साथ चीज़ें आती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सीखना ज़रूर चाहिए। डेली बेसिस पे आपको अपने एरिया को विज़िट करना चाहिए और ताकि आपको उस एरिया की जान पहचान रहे और आप उस एरिया में बेहतर तौर पे लोगों को अच्छा गाइड कर सकें। और ये एक आपके लिए सिर्फ डील करने के लिए ज़रूरी नहीं है, डील तो शायद वैसे भी हो जाए, लेकिन किसी को अच्छा और कीमती मशवरा देने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको उस एरिया की समझ होनी चाहिए जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं B17 में काम कर रहा हूँ, जैसे और भी बहुत सारे सीनियर डीलर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो वो सभी सीनियर डीलर से आप जिससे भी पूछेंगे वो यही आपको कहेंगे कि एरिया को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़ाहिर है कोई भी शख्स आता है आपके पास और कहता है जी मुझे प्लॉट दे दें, मेरी ये जमा पूंजी है जी सारी ज़िंदगी की, तो ये मैंने पैसे लगाने हैं, तो मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अब आप उसको कोई ऐसा प्लॉट ले देते हैं जिसकी वर्थ जो है वो जब आपने परचेज़ किया तो वो उसकी वैल्यू नहीं थी बल्कि वो कम थी, तो ये उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो इसलिए किसी के साथ ज़्यादती भी ना हो, किसी के साथ कोई धोखा भी ना हो। और ज़ाहिर है अगर एक शख्स जगह की कीमत 50 लाख रुपए, आप उसको प्लॉट जो 60 लाख में ले देते हैं किसी डीलर के कहने पे या किसी के भी कहने के, आपको आइडिया नहीं है उस जगह का प्लॉट का रेट का, तो वो ज़्यादती है उसके साथ, तो वो फिर ज़ाहिर है वो तो आपको भी कोसेगा, कल को आपका क्लाइंट नहीं बनेगा। इसलिए एरिया को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि रियल स्टेट में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एरिया को समझ कर काम करें। पहले आएँ, एरिया में विज़िट करें, 2-4 महीने लगाएं, नक्शे के मुताबिक जाएं, देखें क्या रेट चल रहा है, ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं, दूसरों से पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या रेट चल रहा है, तो एक तो आपको पता चल जाएगा किस रेट पे चीज़ें सेल हो रही हैं, डिमांड ये होती थी और सेल इस रेट पे हो रही है। जब आप इस तरह काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। वक्तन फ़वक्तन आपको टिप्स देते रहेंगे जो कि जिस तरह
जो मेरे नॉलेज में है, जो मुझे पता है, वो मैं आपको टिप्स देता रहूँगा। मार्केटिंग का भी टिप्स देंगे कि कैसे करनी चाहिए, डाटा कैसे बनाना चाहिए, लिस्टिंग कैसे आती हैं, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको अपनी वीडियोस में बताते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ ये था। जैसा कि कई लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते सुना कि अगर रियल स्टेट में आप ईमानदारी से करेंगे तो कमा नहीं सकते। ऐसा नहीं है। देखें, एक दफ़ा अगर आप ईमानदारी से चलते हैं तो लोगों को ट्रस्ट आपके पास आता है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक क्लाइंट से आपने 10 क्लाइंट बना लिए। जब आप एक क्लाइंट से 10 क्लाइंट बना लेंगे, और एक ही क्लाइंट फिर आपके लिए बहुत होगा, वो अपने साथ काफ़ी सारे क्लाइंट ले आएगा, तो वो आपसे इतनी ज़्यादा परचेजिंग कर लेगा कि आप उसी के सर्कल में आप चीज़ें सेल भी करेंगे, परचेज भी करेंगे, तो आपकी डील्स नहीं रुकेंगी। तो थोड़ा खाएं, किसी को उस तरह से, जैसे कहते हैं ना, अपने पाव गोश्त के लिए दूसरे का पूरा बकरा ज़िबा ना करें। तो ये बस ख्याल रखें किसी के साथ ज़्यादती ना हो, और ईमानदारी से काम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। रियल स्टेट में इस खौफ से कि मेरे मेरे तो क्लाइंट्स नहीं हैं, मेरे तो किसी ऐसे बंदे से रिलेशन नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर आप इस डर की वजह से नहीं आ रहे तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि आते साथ ही जब आपको थोड़ी सी आप मार्केटिंग करते हैं, आप थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है आप आएंगे, पहले 2-4 महीने आप काम को सीखें। काम को करने के बाद जब आप मार्केटिंग करेंगे, तो जब उधर फ़ोन आएंगे, आप उनको सही गाइड करेंगे, तो वो आपको चुन लेंगे कि यार इस बंदे से हम काम चलें, इसने नया स्टार्ट किया, इसके साथ काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर आए रियल स्टेट में। और अच्छे रियल्टर्स की हर सोसाइटी को ज़रूरत होती है। अब जैसे कि B17 में अगर अच्छे अच्छे रियल्टर्स होंगे जो कि अच्छी ईमानदारी से काम करेंगे, और लोगों को ये ट्रस्ट होगा, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे, कि यार ये यहाँ पे B17 में एक अच्छे डीलर हैं जो कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो यकीन जाने यहाँ पर इन्वेस्टर भी बढ़ेंगे। और अगर एक इन्वेस्टर मेरे पास आता है, आपके पास आता है, या किसी भी रियल्टर के पास जाता है, वो बेसिकली B17 में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है वो एक दायरे में आ गया हमारे, और वो हमारे साथ किसी न किसी दिन हमारी भी उसके साथ डील हो जाएगी। तो इसलिए किसी के पास भी इन्वेस्टर आए, तो जब आप ऑनेस्टी से चलेंगे तो हमारे सबके इंशाल्लाह इन्वेस्टर भी बढ़ जाएंगे, यहाँ पे मार्केट में लोग आना भी ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। तो बस कोशिश करें कि अच्छी डील्स करें और ईमानदारी से काम करें। जज़ाकल्लाह।